उन्होंने अपने कर्म से देवत्व को प्राप्त किया है। मित्रों, आप जानते हो देवी देवता भी मनुष्य का जन्म लेने के लिए तरसते हैं। इसे व्यर्थ मत करो। मनुष्य के जीवन में त्याग को महत्व दिया गया है। माता पार्वती जी आदिशक्ति जी का स्वरूप ही थी वो, फिर भी उन्हें 108 जन्म क्यों लेने पड़े? चलिए इसके बारे में बात करते हैं मित्रों। माता पार्वती जी बने उससे पहले 107 जन्म उनके हो चुके थे। 21 मनवंतर तक उन्होंने नरक यातना झेली है, कष्ट झेली है, तपस्या किया है और भगवान शिव जी को प्राप्त किया, परंतु फिर भी उनको जाना पड़ा, उनको खोना पड़ा, शिव जी को खोना पड़ा, माता आदिशक्ति को। 108वें जन्म में उन्होंने पार्वती बनकर जन्म लिया था। आदिशक्ति ही थी, परंतु उनको क्यों खोना पड़ा? क्योंकि उन्होंने मनुष्य रूप में जन्म लिया था। आदिशक्ति को मनुष्य रूप में जन्म लेने की कोई आवश्यकता थी क्या? नहीं थी या थी? आवश्यकता थी। मनुष्य रूप में जन्म लेने के बाद ही आप कर्म कर सकते हो। आप मनुष्य रूप में जन्म लेकर आप कुछ भी कर सकते हो, आप देवत्व को प्राप्त कर सकते हो। तो इसीलिए आदि शक्ति जी का स्वरूप बनकर माता ने जन्म लिया मनुष्य स्वरूप में। मनुष्य स्वरूप में तपस्या करी 3000 वर्ष पार्वती जी के रूप में। उससे पहले 107 जन्म उनके थे ना, वहाँ पर उनसे बहुत सारी चूक हुई थी। उन्होंने इच्छाओं का त्याग नहीं किया। माता स्वयं आदिशक्ति थी, परंतु वो मनुष्य स्वरूप में उनका जन्म हुआ था, बंधन में। मनुष्य का जो शरीर है बंधनों में जकड़ा हुआ शरीर है मित्रों। मनुष्य स्वरूप में आपका जन्म होगा तो आपको कुछ भी ज्ञात नहीं रहेगा। आप अपने कर्म से, अपने धर्म से, अपनी तपस्या से ही सब कुछ प्राप्त कर सकते हो। यही जो है दिखाना चाहते थे भगवान शिव जी और माता पार्वती जी। इसी कारण 3000 वर्ष तपस्या करी और भगवान शिव जी को प्राप्त किया, और फिर भी मत्स्य के रूप में उनका जन्म हुआ ताकि उनको एकाग्रता की शिक्षा मिल सके। तो इसी तरह उनकी जो है तपस्या चलती रही। मनुष्य बंधनों में जकड़ा हुआ है, बंधनों से मुक्त हो जाएगा तो ही शरीर के बाहर देख सकेगा। चाहे तो वो देव भी बन सकता है। मनुष्य अपने कर्म से देवत्व को प्राप्त कर सकता है। आज आप जिस देवी देवताओं को पूछते हैं ना, वो भी किसी समय मनुष्य ही थे। जी हाँ, उन्होंने अपने कर्म से देवत्व को प्राप्त किया है। मित्रों, आप जानते हो देवी देवता भी मनुष्य का जन्म लेने के लिए तरसते हैं, क्योंकि यहाँ कर्म प्रधान है। आप कर्म करके आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हो। आप चाहे तो ऊंचा उठ सकते हो, अगर नहीं तो आप नीचा भी गिर सकते हो। ये आपके ऊपर निर्भर है। आप क्या प्राप्त करना चाहते हो ये आपके ऊपर निर्भर है। इसीलिए इसको व्यर्थ मत करो। मनुष्य का जीवन इतनी आसानी से नहीं मिलता। इसे व्यर्थ मत करो। मनुष्य के जीवन में त्याग को महत्व दिया गया है। त्याग करो। त्याग करोगे तो शिवमय, शक्तिमय बन जाओगे। इच्छा से, लालसा से मोह, क्रोध, मद, मात्सर्य का जन्म होता है। जब इच्छा ही नहीं रहेगी तो दुख भी नहीं रहेगा। दुख नष्ट हो जाएगा। त्याग के बारे में कोई नहीं बताता। आपके इच्छा यही प्रेत है मित्रों। जी हाँ, आपके इच्छा ही प्रेत है। इच्छा से ही प्रेत बन के भटकती रहती है आत्मा। इच्छा नहीं रहेगी तब शरीर से प्राण निकलेंगे तो
आगे की यात्रा तय करेगी आत्मा ज्योति। जैसा सोचोगे ना वैसा ही पाओगे। त्याग का सोचोगे तो कुछ प्राप्त करने का मन नहीं करेगा। जितना प्राप्त करने का सोचोगे अधिक पाने का लालसा बढ़ता जाएगा। आपके हाथ में है, आप क्या करना चाहते हैं। स्वयं 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 विचार कीजिए।